ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर नए चक्र के माध्यम से द्रव्यार्थिक नए जो आगम के नए हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए हैं, उस द्रव्यार्थिक नए के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। अंतिम उसका जो भेद था, परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नए किसे कहते हैं। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए किसे कहते हैं। हाँ, अंकिता बताइए। जो नए शुद्ध अशुद्ध और उच्चरित स्वभाव से रहित द्रव्य स्वभाव को ग्रहण करता है वह परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नए। हाँ, और सिद्धि की कामना रखने वाले को उसे अच्छी तरह जानना चाहिए। पारणामिक भाव, परम शुद्ध निश्चय नय और परम भावी ग्राहिक द्रव्यार्थिक नयों में क्या समानता है और क्या अंतर है। पारणामिक भाव, परम शुद्ध निश्चय नय और परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नयों में क्या अंतर और क्या समानता है। हाँ, चलो श्रेया बताइए। ही पारणामिक भाव, परम शुद्ध निश्चय नय और परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नय में एक ही वस्तु की बात की गई है जो कि आत्मा है। एक ही वस्तु को मूल बताया गया, मुख्य बताया गया है। तीनों ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही विषय बनाते हैं। हाँ, और दीदी इनमें अंतर है कि जो पारणामिक भाव है वह 5 भाव का भेद है, जो परम शुद्ध निश्चय नय है वह निश्चय नय का भेद है, और जो परम भाव ग्राहिक द्रव्यार्थिक नय है वह द्रव्यार्थिक नय का भेद है। हाँ, बस इस अपेक्षा से कैसे उसमें अलग अलग विषय की अपेक्षा से भेद है। बाकी तीनों ही नए है ना, भाव हो, नए हो, द्रव्यार्थिक, उनका विषय कैसा है, एक ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो कर्म निरपेक्ष है, जिसमें शुद्धता और अशुद्धता की कोई अपेक्षा नहीं है, उसी को कैसा है ग्रहण करते हैं और उसी को ग्रहण करने से अपने प्रयोजन की आत्मानुभूति की सिद्धि होती है। इस प्रकार से अपने चर्चा की थी। अब द्रव्यार्थिक नयों के भेदों में नयाधिराज किसे कहा गया है और क्यों। द्रव्यार्थिक नय के भेदों में, निश्चय नय के भेदों में नयाधिराज किसे कहा गया है। परम शुद्ध। 5 भावों में उत्कृष्ट भाव कौन सा है, पारणामिक। उसी प्रकार से परम शुद्ध निश्चय नय के भेदों में नयाधिराज किसे कहा गया है और क्यों। हाँ, चलिए बताइए। हाँ, बताओ बेटा। परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को ही निश्चय व्यवहार के प्रकरण में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहा है। अतः ये परम शुद्ध निश्चय नय एवं परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय
न्यायाधिराज है। न्यायाधिराज है ना। इसको न्यायाधिराज परम शुद्ध निश्चय नय में, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में किसको, इसी को कैसा है न्यायाधिराज। 10 भेद बताए थे ना, तो 10 भेदों में कौन है न्यायाधिराज? बोले परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, क्योंकि इसी से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्योंकि द्रव्य पर्यायात्मक स्वग्नि को जानकर परम उपाधि भूत शुद्धात्म तत्व का अवलंबन करके सादी अनंत शाश्वत सिद्ध दशा प्रकट जो होगी, वो मात्र एक जो परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध नहीं, परम भावग्राही जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को ही निश्चय करता है। बिल्कुल है ना। तो इसको कैसा है न्यायाधिराज, नयों का कैसा है राजा कहा गया है। आज पलक नहीं आई है? आ रही है। क्या अन्वय आदि 4 नयों की शुद्ध अशुद्ध संज्ञा संभव है? प्रश्न क्या है? क्योंकि हमने 10 भेद देखे थे, तो शुद्धता और अशुद्धता मात्र प्रारंभ के 3 भेदों में थी, है ना। बाकी की 4 भेदों में शुद्धता और अशुद्धता की संज्ञा संभव नहीं है। नमी उसको बुला कर लाओ। यहाँ 3 प्रकार के शुद्ध और 3 प्रकार की अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय तथा अन्वय आदि है ना। यहाँ 3 प्रकार के शुद्ध और 3 प्रकार के अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय तथा अन्वय आदि 4 द्रव्यार्थिक नयों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। यद्यपि अन्वय आदि 4 द्रव्यार्थिक नयों की शुद्धता और अशुद्धता से कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि ये शुद्धता और अशुद्धता से कैसे हैं, रहित हैं। और तथापि जिनेन्द्र वर्णी जी ने अन्वय द्रव्यार्थिक नय एवं पर द्रव्य ग्राहक द्रव्यार्थिक नय को अशुद्ध एवं स्वद्रव्यादि ग्राहक एवं परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय को शुद्ध के भेदों में शामिल करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कैसे हैं, कहे गए हैं। बिल्कुल है ना। तो प्रश्न अपना ये उपस्थित होता है कि इनको कैसे अन्वय आदि को शुद्ध अशुद्ध की संज्ञा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि यह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय सभी सद्भूत असद्भूत व्यवहारों का निषेध करते हैं ना। किसके कारण इनको शुद्धता अशुद्धता संभव नहीं है? क्योंकि ये कैसे हैं, सभी सद्भूत असद्भूत का व्यवहारों का निषेध करते हैं। एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, हाँ, एक शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव को ग्रहण करता है, बंध मोक्ष की पर्याय से कैसा है, रहित है, उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है ना। इसीलिए भी कैसा है, इसको न्यायाधिराज कहा गया है। बिल्कुल है ना। ये अपना प्रश्न था ना, ये ऊपर का प्रश्न है कि इसको न्यायाधिराज क्यों कहा गया है। बिल्कुल वर्णी जी ने उक्त 4 नयों के भेदों में, अब वर्णी जी का द्रष्टव्य अलग है, उनका दृष्टिकोण अलग है। तो यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ 3 प्रकार के शुद्ध और 3 प्रकार के अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय अन्वय आदि 4 द्रव्यार्थिक नयों का संक्षिप्त विवेचन। अन्वय आदि 4 नयों में शुद्धता अशुद्धता का कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसमें शुद्धता और अशुद्धता की संज्ञा नहीं गई। लेकिन वर्णी जी ने, है ना, वर्णी जी ने इसमें कैसा है, शुद्धता और अशुद्धता की अपेक्षा से कैसे हैं, 2 भेद कैसे हैं करे हैं। वर्णी जी ने उक्त 4 नयों को शुद्ध अशुद्ध संज्ञा देते हुए उनके नामकरण भी इस प्रकार कैसे हैं किए गए हैं। आप पीछे वाली की बुक में देखिए। हाँ हाँ, देखो उन्होंने वर्णी जी ने कैसे भेद किए हैं, है ना, 2 शुद्ध और 2 अशुद्धता की, है ना। इस प्रकार से कैसे हैं भेद किए गए। अब कैसे भेद किए गए वर्णी जी ने, स्वद्रव्यादिक चतुष्टय ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, है ना। क्यों कहा है, क्योंकि ये सत्य स्वरूप को ग्रहण करता है। इसे क्यों कहा गया है, ये सत्य स्वरूप को, अपनी बुक लो,
यह स्वद्रव्यादिक चतुष्टय ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय हैं और किस है पर द्रव्यादिक चतुष्टय विच्छेदक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ये पर द्रव्य को ग्रहण करता है, अपनी अपेक्षा से पर द्रव्यों की कैसी है सत्ता है ना नहीं है, इसलिए इसको पर द्रव्यादिक चतुष्टय क्या कहा है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा है। तीसरा परम पारणामिक भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ना। और चौथा गुण और त्रिकालवर्ती पर्यायों में अनुगत, अनुगत मतलब मिला हुआ है ना, पिंड अन्वय नाम वाला अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, मिला हुआ ना गुण पर्यायों से सहित है, इसलिए उसको किस में ले लिया है अशुद्ध द्रव्य। तो 2 शुद्ध ले लिए हैं और कैसे हैं 2 अशुद्ध ले लिए। स्वद्रव्यादिक चतुष्टय शुद्ध द्रव्यार्थिक ने ले लिया है और परम भावग्राही कैसा है भावग्राही शुद्ध द्रव्य। तो 2 को तो वर्णी जी ने शुद्ध में ले लिया है और पर चतुष्टय को और त्रिकालवर्ती को किस में लिया है अशुद्धता में लिया है। और क्यों लिया अशुद्धता में, क्योंकि उस अपनी अपेक्षा से वो कैसे हैं असत हैं, इसलिए उनको कैसा है लिया है। और चौथे नंबर के पॉइंट को कैसा है अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में क्यों लिया है, क्योंकि गुण पर्यायों को मिलाकर बात करता है, अखंड द्रव्य की बात नहीं करता है, गुण पर्यायों को मिलाकर बात करता है, इसलिए उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा है। इन 4 नयों में कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय, भेद कल्पना से निरपेक्ष या सापेक्षता का कोई प्रसंग नहीं है, बिल्कुल है ना। कौन से जो वर्णी जी ने जो 4 भेद बताए हैं उसमें कैसा है, इनमें निरपेक्षता मतलब रहित, सापेक्षता मतलब सहित है ना, इसका कोई प्रसंग नहीं है। अतः नए चक्रों में इन्हें शुद्ध या अशुद्ध नहीं कहा गया। परम भाव प्रकाशक नए चक्र में आगे श्री जिनेंद्र वर्णी जैसे गहन चिंतक विद्वान की इन 4 नयों को 2 युगल शुद्ध और अशुद्ध कहने की अपेक्षा इस प्रकार हो सकती। बोले क्यों उन्होंने 4 भेद किए, आगे तो कैसे 10 भेद किए और इन्होंने मात्र 4 भेद ही क्यों किए हैं, जबकि कैसा है उन्होंने तो अन्वय आदि को तो शुद्धता और अशुद्धता से रहित ही कहा है, फिर वर्णी जी ने इनको क्यों इंक्लूड किया है। अब कहते वर्णी जी का क्या चिंतन है ना, वर्णी जी क्या विचार है उसकी चर्चा करेंगे। अन्वय द्रव्यार्थिक ने गुण पर्याय में व्याप्त हमेशा कंपेरेटिव स्टडी करना चाहिए। कंपेरेटिव स्टडी में क्या होता है अपने को विषय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होता है। तो अब अपन है ना आलाप पद्धति के अनुसार और कैसा है वर्णी जी के अनुसार कैसा है कि उन्होंने क्या कहा है और इनका क्या मंतव्य है। अन्वय द्रव्यार्थिक ने गुण पर्याय में व्याप्त अन्वय रूप द्रव्य इस नय का विषय है। गुण और पर्याय विशेष, अन्वय मतलब लगातार कंटिन्यू, जैसे मोती की माला होती ना उसमें जो धागा होता है वो कैसा होता है अन्वय, लगातार वही का वही तो नहीं, बाकी कंटिन्यू लगातार कैसा है धागा उसमें रहता है। तो गुण पर्यायों में व्याप्त अन्वय, अन्वय मतलब द्रव्य, तो गुण पर्यायों में क्या फैला पसरा रहता है, द्रव्य ही फैला पसरा रहता है। इस नय का विषय है गुण और पर्याय विशेषण रूप और व्यतिरेक रूप से, व्यतिरेक अर्थात पर्याय, हाँ व्यतिरुक होने से अन्वय से कथनचित भिन्न है। मतलब अन्वय मतलब द्रव्य, व्यतिरेक मतलब पर्याय, यहाँ पर ये अर्थ लिया है। तो अन्वय मतलब विशेषण रूप से व्यतिरेक रूप होने से अन्वय से कथनचित भिन्न है। अतः कथनचित भिन्न है ना, तो किस अपेक्षा से बेटा भिन्न है, द्रव्य नित्य है, शाश्वत है, पर्याय कैसे निरंतर परिणमन होती है, इस अपेक्षा से कथनचित उनको कैसा है भिन्न का। क्षेत्र की अपेक्षा से भिन्न नहीं है, क्षेत्र की अपेक्षा से तो द्रव्य और पर्याय, समुद्र और लहरें क्षेत्र की अपेक्षा से भिन्न नहीं हैं, एक ही क्षेत्र में कैसे हैं रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव की अपेक्षा से एक नित्य है और एक अनित्य है। इस अपेक्षा से द्रव्य और पर्याय को कथनचित भिन्न कहा गया है। अतः अन्वय को उससे भिन्न अंशों की सापेक्षता से देखा जाता है। सापेक्षता मतलब सहित
अतः अन्वय को उससे भिन्न अंशों की सापेक्षता से देखा जाना, यही उसकी अशुद्धता है। प्रारंभ में भी अपने चर्चा की सापेक्षता कैसा है, अशुद्धता का आधार सापेक्षता है और शुद्धता का आधार निरपेक्षता है। तो यही उसकी अशुद्धता है। उत्पाद व्यय के सापेक्ष को अशुद्ध कहने के समान ही इसे भी अशुद्ध कहना अनुचित नहीं। इसे मतलब किसे, अन्वय द्रव्यार्थिक नय को, इसकी चर्चा चल रही है। अब स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, इसको भी कैसा है, शुद्ध में उन्होंने लिया है, क्योंकि ये सत अपने को सिद्ध करता है ना। यह नय द्रव्यांश, द्रव्यांश का अर्थ सबको ख्याल है ना अच्छी तरह से, हाँ, सामान्य, हाँ, द्रव्यांश का अर्थ द्रव्य का अंश नहीं लेना, द्रव्यांश का अंश कहता है सामान्य, अभेद, नित्य और एक है। उसके स्वचतुष्टय में व्याप्त, और फिर इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटा लो, सामान्य, अभेद, नित्य और एक में, उसमें स्वचतुष्टय में व्याप्त देखता है। जीव का स्वचतुष्टय तो सबको ख्याल है ना, और पुद्गल का स्वचतुष्टय भी सबको ख्याल है ना। वो सेंटेंस सबको याद है ना, अच्छी तरह से याद रखना उसको, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। क्योंकि स्वचतुष्टय ही वस्तु का निज वास्तविक स्वरूप है ना। मतलब कैसा है, स्वचतुष्टय अर्थात मैं जीव द्रव्य, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अनादि निधन और प्रसिद्ध के अनादि गुणों से सहित ऐसी वस्तु मैं स्वयं हूँ। तो स्वचतुष्टय ही वस्तु का निज वास्तविक स्वरूप है। अतः इसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेदों में सम्मिलित करना अनुचित नहीं लगता। अगर वर्णी जी ने इनको सम्मिलित किया भी है शुद्धता में, तो कोई अनुचित नहीं है बिल्कुल। क्योंकि कैसा है, क्यों अनुचित नहीं है, क्योंकि यह स्वचतुष्टय की सिद्धि करता है बिल्कुल। अब पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, यह नय वस्तु का उससे भिन्न पदार्थ की अपेक्षा नास्तित्व देखता है ना। मेरी अपेक्षा से आप में नास्ती है, आपकी अपेक्षा से मेरे में नास्ती है। इससे भी पर पदार्थ मेरे में, मैं अपने चतुष्टय में विराजमान हूँ, ये शरीर कैसा है, पर चतुष्टय है, वो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विराजमान है। इससे भी पर पदार्थ की अपेक्षा आ जाती है। वस्तु का स्वरूप दर्शाते समय किसी भी प्रकार से पर पदार्थ का आश्रय लेना दृष्टि की अशुद्धता है। अतः इसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहना अनुचित नहीं लगता है बिल्कुल, है ना। पर चतुष्टय को अशुद्ध द्रव्यार्थिक में ले लिया है बिल्कुल, है ना। अब परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, वस्तु का त्रैकालिक अखंड द्रव्य शुद्ध और अशुद्ध की कल्पना से रहित त्रिकाल शुद्ध है। आपने कहा था ना कि दूध शुद्ध है कि अशुद्ध, न शुद्ध है न अशुद्ध, दूध तो दूध ही है, मिलावट की अपेक्षा से शुद्ध अशुद्धता कही जाती। उसी प्रकार आत्मा भी कैसा है, त्रिकाल शुद्ध है बिल्कुल। वो तो कर्मों के सहित देखना, इसलिए उसको कैसा है, अशुद्धता कही जाती है, और कर्मों से सहित देखना उसको कैसे है, शुद्धता कही जाती है। अतः त्रैकालिक शुद्धता की अपेक्षा इसे ग्रहण, इसमें तो त्रैकालिक शुद्ध होता है, तीनों काल द्रव्य कैसा होता है, शुद्ध ही रहता है। तो अपेक्षा इसे ग्रहण करने वाले नय को शुद्ध द्रव्यार्थिक कहना भी अनुचित नहीं लगता है। इन चार नयों को शुद्ध अशुद्ध कहना या नहीं, इस बात पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं बिल्कुल। जिस एंगल से देखो वस्तु वैसी दिखाई देती है, परंतु यह बात तो सर्वमान्य है कि ये नय वस्तु के द्रव्यांश को अधिक गहराई से स्पष्ट करते हैं, है ना। ये नय मतलब कौन से, अभी अपने वर्णी जी के जो अपने लिए है ना, ये वस्तु के द्रव्यांश को और अधिक गहराई से स्पष्ट करते हैं, जिसे समझने से और उसका अवलंबन लेने से स्वानुभूति सुधा का पान करने में सरलता हो जाती है ना। अगर इन नय को जानेंगे, उसमें भी मुख्यता कैसा है, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय,
उसका विषय कौन सा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। उसमें अहमपना करना, ये ही मैं, उसमें जमना रमना, उसी से आत्मानुभूति होगी और किसी से न खलू नहीं होगी नहीं होगी। बिल्कुल। अब अस्ति नास्ति स्वभाव की चर्चा करते समय संकेत किया गया है कि गुण, शक्ति और स्वभाव और धर्म, 4 बातें ले ली है ना, कि गुण, शक्ति, स्वभाव और धर्म की चर्चा इस प्रकरण के अंत में करेंगे। कृपया इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण दीजिए। बिल्कुल। अब देखो, गुण और धर्म में क्या अंतर पाया जाता है, इसको पॉइंट्स के अनुसार आगे दिया गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पदार्थ से जो सामान, जो भाव है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य में जीव द्रव्य ही ले लेना, 4 बातें। जीव द्रव्य, क्षेत्र मूर्तिक प्रदेशों का पुंज, काल अनादि निधन, भाव ज्ञानादि गुणों से सहित, है ना। तो जो भाव है वही देखो चतुष्टय में है ना, वो स्वचतुष्टय घटाना बेटा। तो अपन ने जिसकी अभी चर्चा की ना, वो कैसा है? स्वचतुष्टय है। तो इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पदार्थ में जो भाव है वही वस्तु का स्वभाव है, और वह स्वभाव ही गुण, शक्ति या धर्म रूप होता है। अतः तीनों ही वस्तु के स्वभाव है। 3 कौन कौन से बेटा पयांशी? गुण, शक्ति और धर्म, है ना। ये तीनों ही वस्तु के ही स्वभाव है। यद्यपि वत्थु स्वभाव धम्मो, इस सुक्ति के अनुसार तो गुण, शक्ति, स्वभाव आदि सभी को कैसा है? धर्म की संज्ञा दी जा सकती है। तथापि जब गुण और धर्म की चर्चा करते हैं तो गुणों से आशय कौन से है? अस्तित्व इत्यादि, अस्तित्व, वस्तुत्व इत्यादि कैसे हैं? गुण हैं, सामान्य गुण हैं। और चेतन, अचेतन आदि उनके विशेष गुण हैं। जीव के चेतन हैं, पुद्गल के अचेतन हैं, ये उनके कैसे विशेष गुण हैं जो अपने ही अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आदि विशेषण गुणों से धर्म से आशय अस्ति, नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध स्वभावी धर्मों से होता है। गुणों के समान, है ना, देखो धर्म है ना विरुद्ध होते हैं बेटा, जैसे नित्य, अनित्य, और गुण विरुद्ध नहीं होते। अस्तित्व, वस्तुत्व ये एक दूसरे के कैसे है? विरुद्ध नहीं होते हैं। गुणों के समान ये धर्म युगल भी कैसे अनंत है। धर्म युगल मतलब नित्य, अनित्य, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, शुद्ध, अशुद्ध, है ना, ये कैसे सब अनंत होते हैं। 47 की तो अभी अपन चर्चा आगे करेंगे। गंभीरता से विचार किया जाए तो इनमें निम्न अंतर दिखेंगे। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि गुण और धर्म में क्या अंतर पाया जाता है, तो ये पॉइंट से आपको उसको स्पष्ट करना है। देखो महत्वपूर्ण बात है ये, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो क्या अंतर है, गुण और धर्म में क्या अंतर पाया जाता है। बोले गुणों की पर्याय होती है, और है ना, जैसे ज्ञान गुण है बेटा, उसका जानना, जानना, जानना पर्याय है। दर्शन गुण है, उसका अहम 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 करना पर्याय है उसकी, है ना। जैसे स्पर्श गुण है, पुद्गल का लो तो स्पर्श गुण के, उसके स्पर्श के ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, जड़ का जड़, सम्मेल, उसकी भी किसी 8 पर्याय है। तो क्या कहते हैं, गुणों की पर्याय होती है, लेकिन धर्म कैसा है? नित्य धर्म है, अनित्य धर्म है, द्रव्य है, पर्याय धर्म है, इनकी पर्याय नहीं होती है। तो गुणों में उत्पाद व्यय रूप परिणमन होता रहता है। अतः प्रति समय नई नई अवस्थाएं उत्पन्न होती। गुणों में तो कैसा है? जानना, 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 तो नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहती है, जिसे पर्याय कहते हैं। धर्मों में गुणों के समान उत्पाद व्यय व्यवस्था नहीं देखी जाती है। अतः ये वस्तु में सापेक्ष योग्यता सहित होते। गुण कैसे होते हैं? सापेक्ष योग्यता सहित होते। हमने कहा है कि नित्य धर्म है ना, इसमें है ना, धर्म और गुणों की समान। देखो धर्म में और गुणों के समान उत्पाद व्यय, धर्मों में उत्पाद व्यय व्यवस्था राजी
नहीं देखी जाती है। और ये कैसे होते हैं? सापेक्ष। हमने कहा है नित्य धर्म, तो बोले द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा, ये अपेक्षा लगा दी ना अपन ने, सापेक्षता लगा दी ना। हमने कहा आत्मा शुद्ध है ना, बोले द्रव्य स्वभाव किया। हमने कहा कि कैसा है? आत्मा अशुद्ध है, ये पर्याय स्वभाव की अपेक्षा लगाई ना। तो धर्म कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। और गुण कैसे होते हैं? निरपेक्ष होते हैं, उसमें कोई अपेक्षा नहीं। भाई आत्मा में जो ज्ञान गुण है, बोले किस अपेक्षा से है? स्वभाव है उसका, उसमें कोई अपेक्षा कृति है ही नहीं है। तो पहला पॉइंट कौन सा है? गुणों की पर्याय होती है और धर्मों की पर्याय नहीं। पहला पॉइंट अंतर में पहला पॉइंट। दूसरा, गुण परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, जबकि धर्म परस्पर विरोधी। भाई ज्ञान दर्शन इत्यादि अनुज्ञा विरोधी हैं क्या? अनंत गुण रहते तो विरोधी नहीं हैं, लेकिन है ना, नित्य अनित्य, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, एक है अनेक है, ये कैसे है? परस्पर विरुद्ध है। तो धर्म विरोधी होते हैं और गुण में कैसा होता है? विरोधी नहीं होते। दूसरा अंतर, गुणों के स्वरूप में परस्पर विरोध नहीं होता है। ज्ञान दर्शन वीर्यादि गुणों का स्वरूप परस्पर भिन्न तो है। ज्ञान दर्शन है ना, स्वभाव सबका अलग है। ज्ञान का जानना, श्रद्धान का अहम करना, चारित्र का लीनता स्थिरता करना, परंतु विरोधी नहीं है। जबकि अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य आदि धर्मों में परस्पर कैसी है? भिन्नता पाई जाती है। उनके स्वरूप में परस्पर कैसा होता है? विरोध दिखाई देता है और विरोध होता है प्रतीत, मतलब विरोध प्रतीत होता है। सेकंड पॉइंट अपना क्या हुआ? गुण विरोधी होते हैं। तीसरा अंतर उनका है ना, गुण निरपेक्ष होते हैं और धर्म कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। निरपेक्षता ज्ञान दर्शन आदि। अच्छा, ज्ञान को ज्ञान रूप रहने में किसकी अपेक्षा है? स्वस्ति का, है ना। शक्कर को मीठापन रहने में किसकी अपेक्षा है ना? वो निरपेक्ष है, रहित है ना, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। तो गुण निरपेक्ष होते हैं और धर्म कैसे होते हैं? सापेक्ष होते हैं। बिल्कुल। तो निरपेक्षता से आशय यह है कि गुण द्रव्य के स्वभाव रूप से उनमें त्रिकाल कैसे होते हैं? विद्यमान रहते हैं। उसके होने में द्रव्य या पर्याय की अपेक्षा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ज्ञान दर्शन आदि गुण द्रव्य की अपेक्षा है या पर्याय की अपेक्षा से है? क्या प्रश्न किया कि जो आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुण है ना, ये द्रव्य की अपेक्षा से है या पर्याय की अपेक्षा की है? ऐसा कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है, स्वभाव है ये। परंतु धर्मों का स्वरूप परस्पर कैसा होता है? सापेक्ष होता है। वस्तु की नित्यता द्रव्य की अपेक्षा से है, वस्तु की अनित्यता पर्याय की अपेक्षा से। तो धर्म में कैसा होता है? अपेक्षाएं होती है और गुणों में अपेक्षा नहीं होती है। बिल्कुल। अब वस्तु का नित्य स्वभाव की अपेक्षा वस्तु के अनित्य पर्याय की अपेक्षा रखती है। इस प्रकार प्राय प्रत्येक धर्म युगल में एक धर्म द्रव्य की अपेक्षा और दूसरा धर्म पर्याय की अपेक्षा कैसा है? संभव है। हाँ, अस्ति नास्ति धर्म युगल में द्रव्य पर्याय के बदलते स्वचतुष्टय की अपेक्षा लागू हो जाती है। अस्ति से कैसा? स्वचतुष्टय में विराजमान हूँ। नास्ति से कैसा है? मैं पर चतुष्टय में विराजमान नहीं हूँ। तो इस प्रकार स्व पर चतुष्टय में अपेक्षाएं लागू होती है। अपेक्षाओं के बिना धर्म का स्वरूप न संभव है, न समझा और न समझाया जा सकता है ना। अपेक्षा लगाई जाती ना, अपेक्षा से ही कैसा है? समझाया जाता है और समझ में भी आता है। जबकि गुण और शक्तियों में ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें अपेक्षा नहीं है। धर्म में अपेक्षा होती है, सापेक्ष होती हैं। अनेकांतमयी धर्मों का स्वरूप परस्पर में विरोधी होने से वस्तु का स्वरूप कहा जाता। वही लेना ना, नित्य है अनित्य है।
द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव, ये परस्पर किसे विरोधी होते। परस्पर विरोधी धर्मों का भिन्न भिन्न अपेक्षा से वस्तु में अविरोध से रहना, यही अनेकांत है। अनेक और अंत, अनेक मतलब बहुत सारे, अंत मतलब धर्म, मतलब एक ही वस्तु में अनेकों धर्म अविरोध रूप से विद्यमान रहते हैं, बिल्कुल, है ना। यही अनेकांत है जिसे श्यादवाद के द्वारा समझा जाता है। इस प्रकार यद्यपि गुण और धर्मों में अंतर कैसा होता है स्पष्ट किया है, तथापि गुण की परिभाषा और स्वरूप जो जिनागम में अनेक स्थलों पर स्पष्ट की है। बहुत सी जगह गुण की परिभाषा आती ना, किस कहते हैं गुण, हाँ, जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं में सप्त भागों में पाए जाए उसे गुण कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्य गुण के संपूर्ण भाग में उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन यह विशेषता तो धर्म और शक्तियों में भी होती है। अस्तित्व धर्म, नास्तित्व धर्म भी द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण, ये धर्म भी आत्मा के ही है ना, धर्म भी आत्मा का ही परिणमन है। विशेष बात तो फिर क्या अंतर है दोनों में? विशेष बात यह है कि नित्य अनित्य धर्म द्रव्य और पर्याय सापेक्ष होने पर भी संपूर्ण वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य की कही जाती है। इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। चलो गंभीरता से अपन विचार कर लेते हैं। अभी अपन ने सामान्य विचार किया है, अभी गंभीरता से विचार कर ले। यहाँ तो गुण, धर्म और शक्ति के स्वरूप पर विचार किया जा रहा है। प्रवचन सार की 80वीं गाथा है ना, कि टीका में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अत्यंत संक्षेप में और स्पष्ट करते हुए कैसा है कहा गया है। अन्वय वही पॉइंट, अन्वय वह द्रव्य, अन्वय के विशेषण वह गुण और अन्वय के व्यतिरेक वह पर्याय। बिल्कुल देखो, घड़ी होती ना, घड़ी में बेटा अन्वय और व्यतिरेक घटाओ। एक घड़ी में सब कांटे हैं, उसमें हाँ, उसमें अन्वय और व्यतिरेक घटा। जो उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं घड़ी में, वो क्या है बेटा? अन्वय, अन्वय है ना, द्रव्य है वो। और उसमें जो कांटा घूमता रहता है वह कैसा है? व्यतिरेक। वो कैसी है? पर्याय है। समझ में आया? अन्वय और व्यतिरेक। जिसका पलटन स्वभाव हो वो कैसा है? व्यतिरेक। और जो स्थायी रहते कांटे वो नंबर लेटर्स बदलते हैं अनुष्का, उसमें नहीं ना, वो तो कैसे अपने स्थायी ही रहते हैं। तो समझ में आया अन्वय और व्यतिरेक है ना। उसी प्रकार कैसा है? आत्मा तो कैसा है? द्रव्य स्वभाव कैसा है? स्थायी है। और पर्याय स्वभाव कैसा है? पलटता रहता है ना, वो कैसा है? व्यतिरेक कहलाता है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि उक्त परिभाषा से गुणों का स्वरूप स्पष्ट होता है। वे द्रव्य के विशेषण है। जैसे एक मनुष्य में ईमानदारी, सरलता, बुद्धिमत्ता आदि अनेक विशेषताएं होती हैं, वैसे ही एक द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व तथा चेतन, अचेतन आदि अनंत विशेषताएं त्रिकाल कैसी होती है? विद्यमान रहती है। इन्हें ही गुण शब्द से जाना जाता है। गुण को भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। अब आगे कहते हैं धर्म, यहाँ तक पढ़ लेते हैं अपन, ये प्रश्न का पूरा उत्तर। धर्म शब्द वस्तु में विद्यमान सापेक्षिक योग्यता को जाना जाता है। यद्यपि ये वस्तु में त्रिकाल, धर्म भी वस्तु में त्रिकाल विद्यमान रहते, गुण भी वस्तु में त्रिकाल विद्यमान रहते, तथापि वो विरोध रूप से विरोधी होते हैं। विरोधी है लेकिन विरोध नहीं है। क्या कहा? विरोधी है। एक जगह भाई विरोधी को नहीं मिटाना है, विरोध को मिटाना है, ऐसा लिखा रहता है ना, कि विरोधी को नहीं मिटाना है, विरोध को मिटाना है। बिल्कुल। तो तथापि इन्हें अपेक्षा के बिना नहीं समझा जा सकता। भाई एक व्यक्ति ईमानदार आदि गुण है,
है ना। परंतु छोटा, बड़ा, लंबा, ठिंगना, मोटा, पतला आदि विशेषताएं किसी अपेक्षा से कही जाए। गांधी जी छोटे थे, हमारे बाहुबली 525 धनुष की काया थी उनकी बिल्कुल। तो कोई मोटा, कोई पतला, श्रीमद जी थे ना बेटा, श्रीमद जी बिल्कुल सब उनके बोन्स दिखे, हड्डियाँ दिखे, है ना। एक बार उनको कहा कि ये इतने दुबले पतले आप क्यों हो, है ना, ये शरीर आपका क्यों सूख रहा है। बोले मेरे पास 2 बगीचे हैं, एक शरीर रूपी बगीचा है और एक आत्म रूपी बगीचा है। जब मैं आत्म रूपी बगीचों को पुष्ट करता हूँ तो ये शरीर रूपी बगीचा सूख जाता है ना। तो इस प्रकार से कैसे हैं, अर्थात शरीर पर ध्यान नहीं देते, बस ये तो पड़ोसी है, वो है ना। गाड़ी में पेट्रोल और ऑयल डाल दो ना तो चू चपड़ नहीं करती है वो, है ना। उसी प्रकार से ये किसी गाड़ी है ना, इसमें समय समय से भोजन पानी जितनी आवश्यकता हो उतनी डाल दो बस, फिर ज़्यादा कैसा है, फिर अपनी आराधना में ये दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अपने से अधिक उम्र वालों की अपेक्षा से छोटा, फिर कम उम्र वालों की अपेक्षा से बड़ा, ये सब अपेक्षा लगाई। भाई बड़ा भाई ऐसा कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है, भाई छोटा है ना घर में, इस अपेक्षा से कहा है। और अगर एक ही पुत्र हो तो फिर कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से बड़ा आदि न कह सकते। इस प्रकार पदार्थ की सापेक्ष विशेषताओं को धर्म शब्द से कहा जाता है बिल्कुल, क्योंकि अपेक्षा सहित होती ना धर्म में। नित्य है द्रव्य की अपेक्षा, अनित्य है पर्याय की अपेक्षा। इस प्रकार द्रव्य या गुणों का सामर्थ्य, क्षमता, ताकत कितनी है, बोध शक्ति के द्वारा होता है। ज्ञान आत्मा का गुण है, इस गुण में अपना कार्य करने की उत्कृष्ट सामर्थ्य होती। कितनी सामर्थ्य, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल, इतनी सामर्थ्य होती है बिल्कुल। अपना कोई भी गुण को अपने कार्य करने की बहुत सामर्थ्य। तो ज्ञान गुण को ही लो कि ज्ञान गुण में कितनी सामर्थ्य है बिल्कुल, जानने की कितनी। ऐसा 343 घनराजु 1 2 3 नहीं, संख्यात अनंत लोक होने तो भी केवल ज्ञान में कैसा एक बिंदु के बराबर है। इतनी ज्ञान में और ऐसा में ज्ञान का घन पिंड मैं स्वयं हूँ, तो अपनी महिमा आनी चाहिए। तो इस गुण से अपना कार्य करने की जो उत्कृष्ट सामर्थ्य है वही इसकी शक्ति। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, पावर शब्द को शक्ति से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इस प्रकार से कैसा है, अपने आज चर्चा की है। एक तो वर्णी जी के अपने 4 लिए हैं कि शुद्धता अशुद्धता का उन्होंने भेद किया है, और दूसरा गुण और धर्म में क्या अंतर पाया जाता है। तो गुणों की कितने पॉइंट्स पर चर्चा की, गुणों की हाँ हाँ बराबर बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, और समानता के फिर गुण भी अनंत होते हैं, धर्म भी अनंत होते हैं, और एक साथ कैसे है वस्तु में विद्यमान रहते हैं। शेष चर्चापन कैसी है बाद में करेंगे बिल्कुल। देखो है ना, देखो एक क्लास में है ना टीचर ने सबको पढ़ाया है ना। अब एक बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ता था, ईमानदारी से मेहनत करता था, तो आगे जाके वो कलेक्टर हो गया है ना। और वही लड़का साथ में पढ़ता था, ध्यान नहीं देता था, क्लास में मस्ती करता था, उपयोग इधर उधर करता था, तो वो चपरासी हुआ, उसको नौकरी नहीं मिली। अब संयोग से क्या हुआ, जिस नगर में मतलब वो चपरासी जिस ऑफिस में था ना, वही उसके दोस्त कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया। जब सामने मिले है ना, बोले अरे है ना, अब उसको लगा अरे ये दोस्त तो कलेक्टर बन गया और मैं चपरासी रह गया। काश अगर मैंने उस समय इसके समान है ना सिंसियरिटी ईमानदारी से पढ़ा हुआ होता तो। लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कैसा है वक्त निकल गया है। तो इसीलिए कैसा है बाद में पछताना नहीं पड़े, इसलिए कैसा है अभी से ही है ना अच्छी तरह से मेहनत करके, नहीं तो फिर आप उससे नज़रें नहीं मिला पाओगे,
अगर आपका दोस्त कभी मिल गया ना ऊंची पोस्ट पर, तो आप उससे नज़रें नहीं मिला पाओगे, आप उससे दूर रहोगे, आपको हीन भावना आएगी बिल्कुल, है ना। तो इसलिए कैसे हैं, अभी से मेहनत कर लो, है ना, ऐसा नहीं कि बाद में अपने को पछताना पड़े, बिल्कुल, है ना। ठीक है, शेष चर्चा बाद में। बोलो बेटा। तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छिदेव नित्यं खलु चेच्छिदेव। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।